है भारत का स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आर्मेनिया ने खरीदा था और अब दुनिया के अन्य देश भी इसकी ताकत को समझने लगे हैं। और ये देश है ओमान। जी हाँ, ओमान का नाम एक लंबे समय से रक्षा संगठनों में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब ये आकाश सिस्टम के लिए अपनी उत्सुकता का इजहार कर रहा। आकाश सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो वर्टिकली 20 किलोमीटर और हॉरिजेंटली 25 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पहचान सकता है। ये जो सफर हुआ ये बड़ा लंबा सफर है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें करीब करीब डबल हो गया, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखिए। इंडिया का बजट अगर 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से। और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकोनॉमिक डिसीजंस लेती रही जो कि गलत है। नहीं तो जब गवर्नमेंट में अच्छा काम करते हैं तो हम तारीफ भी करेंगे और खराब काम हुआ तो हम उसको हाईलाइट भी करेंगे। तो आपने देख ही लिया कि कल तो क्या ये वेपन्स देना ही इम्पोर्टेंट है या इसकी जगह पे अगर कोई ऐसी चीज ट्रेड की जाए? देखिए ट्रेड है ना, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब अगर वो लोग वेपन्स की कर रहे हैं, ये तो एक मैस वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी मुझे खैर कोई खास नॉलेज नहीं है। तो कहा 11-12% से 5.5%, तो एवरी इंडियन बिजनेस और विल बी वायबल बाय 7 to 8%। और जो टाइम होगा वो कम होगा। भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट्स, हम कई सारे सैकड़ों पोर्ट बन। डिफेंस कंपनीज है, दे आर गुड, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई काम हो नहीं रहा है कि जैसे हम क्रायोजेनिक इंजिन बना सकते हैं जिसके कारण स्पेस का लॉन्च कर सकते हैं, तो फाइटर जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते? ये एक बहुत बड़ा विडम्बना है। दोस्तों अगर आप लोग बचपन में एक कहानी जानते हो कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते क्योंकि वो ऊपर होता है, तो लोमड़ी ये कह के अपने आप को सांत्वना देती है कि शायद अंगूर खट्टे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए जाना जाता है, इसलिए बेचने की बात छोड़ दीजिए, इससे लोग वेपन देने से डरते हैं कि कहीं आतंकवादियों का ना दे दे। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि आर्मेनिया पहले ही खरीद चुका है, अब उसको खरीदने के लिए ओमान ने भी दावा ठोक दिया। ओमान ने भी इसको लेने में इंटरेस्ट जाहिर किए। और जाहिर सी बात है कि अगर मुस्लिम देश भारत से वेपन खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा जलन अगर किसी को होगी तो वो पाकिस्तान को होगी, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में ये नैरेटिव बनाता रहा है कि भारत तो मुस्लिमों के खिलाफ है और मुस्लिम देश भारत से वेपन खरीदे। ये नैरेटिव फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान का फेल हो जाता है, प्रोपागेंडा ये फेल हो जाता है। और इसी से भारत के जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी सीखना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तानी प्रोपागेंडा का पार्ट बन जाते हो और आप ये कहने लगते हो कि भारत के हिंदू या भारत की सरकार मुसलमानों के खिलाफ। अगर सच में भारत मुसलमानों के खिलाफ होता तो पाकिस्तान के अलावा भी 50 इस्लामिक देश हैं, उनसे भारत के रिलेशन कितने अच्छे हैं कि वेपन तक भारत खरीद रहा है, बेच रहा है। आप देखिए ओमान, यूएई, सऊदी, तो ये चीज़ें हमें भारत के मुसलमान को समझना चाहिए। मिलेंगे, ठीक है ना। एक वक्त ऐसा भी था कि जब जदीद हालात नहीं थे, जदीद वेपन नहीं थे, तो हमने जंगें जीत के दिखाई हैं, इनको ठोक के दिखाया है। तो वेपन ख़रीदने से और ऐसे काम करने से कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी अल्लाह खैर करे। इंडिया ऐसी हरकतें करता रहा है, करता रहेगा, लेकिन ये है कि हमारी पाकिस्तान जो आर्मी है वो जवाब देती रही है और देती रहेगी इंशाल्लाह। सही हो गया। अब उन्होंने 2000 वेपन्स आर्मेनिया को भेजी हैं, ठीक हो गया। और अगर देखा जाए तो जब हमने अमेरिका के साथ परचेज करना चाहा था F-16 फाइटर, तो इंडिया ने बड़ी मुजम्मत की थी, मुदाखलत की थी कि भाई आप क्यों परचेज कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को ये तैयारा, हो सकता है वो हम पर हमला कर दे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए ना, ये तो तैयारे की बात है। ये तो हमारे कबूतर से भी डरते हैं। हमारा कोई परिंदा उधर चला जाए तो डर जाते हैं कि यार पता नहीं परिंदा ही ना हमारा मुल्क को ख़त्म कर दे। ऐसी बात नहीं है। बाकी है कि कुछ हमारे जो पहले हुक्मरान थे बेईमान, उनकी वजह से भी उनको मौका मिलता था पाकिस्तान पे उंगली उठाने का, बातें करने का। अब जो खुददार हमारे जो लीडर आएंगे इंशाल्लाह, जैसे खान साहब हैं, तो फिर ऐसे मौके नहीं मिलेंगे इंडिया को। अब देख लें कि किसी दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, तो उन्होंने जब पाकिस्तान की लीड की है तो उन्होंने जवाब दे के दिखाया, बल्कि इंडिया को ठोक के दिखाया है कि हम कोई चीज़ हैं।
तो ऐसे ही अब उनके बाद अगर पाकिस्तानी इमेज के लिए कोई बेहतर नज़र आता है ना, तो वो खान साहब नज़र आते हैं। इसके अलावा बस ऐसे ही है। सही हो गया। ने इंडिया का जब त्यारा गिराया है, तो उस वक़्त वो मोदी वो जिसकी शक्ल बिल्कुल बंदर जैसी है, तो वो उसने कहा कि अगर इसकी जगह राफेल त्यारा होता तो जो है ना वो नतीजा कुछ और होता। सही है। अब राफेल हो चाहे शजेल हो, कोई भी हो, वो तजर्बा भी लेके आए, वो हौसला भी लेके आए, और पायलट पाकिस्तानी लेके आए। सही है। हाँ जी, ये वेपन और जहाज़ ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी ले आए। ये वेपन की बात करते हैं, कुछ भी कर ले। पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो हमारे लोग हैं, वो कमाल है। हाँ जी। टॉप 10 में इंडिया शामिल है, जो मतलब वेपन्स और दूसरे जौहरी हथियार में मतलब शामिल है। सही हो गया। तो अब जबकि इंडिया ने डील की है आर्मेनिया के साथ वेपन्स की, हमने कोई बात नहीं किया उनको, ठीक है, लेकिन जब हमने परचेज करना था त्यारा 16 फाइटर त्यारा अमेरिका से, तो तब जो सा था इंडिया वो बड़ी मुदाखलत कर रहा था कि आप पाकिस्तान को ये त्यारा ना दें, हो सकता है कि पाकिस्तान हमारे पे हमला कर दे। देखें, सिंपल सी बात है, शायद आपको भी पता हो इंडिया का सिक्का चलता है, क्योंकि इंडिया की जो मतलब क्या नेशनलिटी होल्डर जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका में 10 लाख है। बिल्कुल। तो वो जो उसका प्रेसिडेंट होता है, जो उम्मीदवार होता है मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसे वो इंडिया का आप कह लें कि उसे उनकी हर बात को तरजीह देनी पड़ती है, क्योंकि उन लोगों ने वो वोट लेना होता है। तो यही बात है सिंपल कि इंडिया को अगर तकलीफ़ हुई है तो इंडिया अपनी बात मनवाना चाहता था, लेकिन वो नहीं, उन लोगों ने मतलब उनके जो अभी तो पाकिस्तान के भी तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, इसी वजह शायद उन्होंने नहीं मानने से इनकार किया। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि हम मुदाखलत करते हैं, तो हमारे पास ये कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है कि हम उनको रोक सकें या मतलब आर्मेनिया को अमेरिका को कह सकें, क्योंकि हमारी वहाँ पे इतनी ज़्यादा। हमेशा यही समझा है कि भारत की जो डिफेंस कंपनीज है दे आर गुड, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई काम हो नहीं रहा है, कि जैसे हम क्रायोजेनिक इंजिन बना सकते हैं जिसके कारण स्पेस का लॉन्च कर सकते हैं, तो फाइटर जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते? ये एक बहुत बड़ा विडंबना है। इसके लिए हमको लगता है, इसमें हमको दुख भी होता है कि इतने पैसे भी लग रहे हैं, हम ये काम क्यों नहीं कर पाते, जबकि चाइना और पाकिस्तान 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पे काम कर रहे हैं। देखिए हर जगह भारत सर, मैं यहाँ पर आपको टोकूंगा दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तान 6th जनरेशन वॉर जो प्लेन है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ जो उसमें जो अगर टायर पंक्चर होगा तो पंक्चर लगाने का काम ही करेगा। 6th जनरेशन का जो प्लेन है वो चाइना बना रहा है सर। पाकिस्तान वाले सिर्फ वहां पर चेपी लगाने के लिए वहां पर खड़े हैं। देखिए सर, आपकी बात सही है, भारत अभी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये ट्राजन है, आकाश के बारे में बताया था, पिनाका के बारे में बताया था, वैसे हमारा LCA तेजस भी चल रहा है डेवलपमेंट में। अगर इंजन आना चालू हो गए तो वो भी जल्द हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। उसके अलावा भारत की डिफेंस कंपनीज मोरक्को में इन्वेस्ट कर रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि मोरक्को ने इन्वाइट किया है टाटा एडवांस इंफो सिस्टम्स को कि आप हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करिए। ये भारत का फर्स्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसमें वहां पे जाके व्हीकल्स बनाए जाएंगे अफ्रीकन रिक्वायरमेंट्स के कारण। उसके अलावा हमने देखा है कि कितने ज्यादा हमने ड्रोन्स में भी हमने एक बहुत सारा एक तरह से इकोसिस्टम बन रहा है। DRDO में वहां पे सफलता हमें मिल रही है। और एक इन्होंने एक और एक चीज चालू किया है, DRDO ने भार्गव अस्त्र करके एक ड्रोन सिस्टम भी बनाया, जो ये छोटी छोटी मिसाइल्स होती है, माइक्रो मिसाइल्स, वो भी एमिट कर सकता है। और अभी मैंने रिपब्लिक डे परेड के लिए मैंने ये भी देखा कि रोबोटिक डॉग्स भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो एक तरह से भारत का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, चलिए धीरे हो रहा है, चाइना जितना फास्ट नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली इसमें भी मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम करूंगा, क्योंकि चाइना का जो डिफेंस बजट है वो रफली अराउंड $450 बिलियन है और हमारा भी डिफेंस बजट है अराउंड $13 बिलियन। कहाँ $13 बिलियन, कहाँ $450 बिलियन। फर्क वहां पे है। चाइना वहां पे R&D कर रहा है और चाइना इसके कारण ही बहुत आगे है हमारे से। पर अगर भारत के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के फिनांस मिनिस्टर अगर एक साथ मिलकर उनको और फंड्स दे दिया जाए
तो ये जो R&D टेक्नोलॉजी में भारत में फंड्स, भारत में जो हथियार बनेंगे, ये भारत के लिए पैसा कमाएंगे। तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर को भारत के R&D में पैसा लगाने की जरूरत है। डिफेंस बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। डिफेंस के अंदर R&D और वेपन्स एक्विजिशन की जरूरत है। हमारे पास फिगर आता है कि ओवरऑल फिगर, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। सर, हमारा डिफेंस बजट 6,25,000